हर हर महादेव। तो आज है हमारा चौथा दिन और केदारनाथ में अब आ गया है अलविदा कहने का टाइम। और अब हम जाएंगे सीधे बद्री विशाल। तो अपने रूम को करते हैं टाटा बाय बाय और पहले जाते हैं क्योंकि हम पियेंगे पहले चाय नाश्ता वगैरह खाएंगे और फिर मैं आगे के लिए हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो हम वहाँ से पहुँच गए हैं सीतापुर, जहाँ से हमें अपनी गाड़ी लेनी है और नीचे हमें पैदल ही जाना था। और इतना खूबसूरत नज़ारा था साथ में कि आँखों को ना बिल्कुल सुकून मिल गया था। ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसी भी एक दुनिया है जहाँ इतना सुकून है, इतनी शांति है जीवन में, किसी की चिंता नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है। और अब देखो सीतापुर हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड। वहाँ पर बैठने के बाद हम आधे सफ़र में जाके हमने खाया मसाला डोसा, जो कि हमने सफ़ा चट कर दिया। फिर जाकर बैठ गए हम अपनी बस में। और भी बसें देखो खड़ी हुई हैं हमारे जैसे ही, जो कि हमारे साथ साथ ही चल रही थी। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा अगर आप देखो तो इतना सुंदर है कि बस पूछो ही मत। तो बद्री विशाल हम आधे रास्ते पर आ चुके हैं। थोड़ी शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। और अब हम सुबह 6 बजे के हम बस में बैठे हुए थे। तो हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, 8 बज गए थे लगभग हम पहुंचने में। तो सबसे पहले हम अपना रूम खोजेंगे, उसके बाद जाएंगे हम श्री बद्री विशाल बाबा के दर्शन करने के लिए। हम रात में ही पहुंच गए थे लेकिन द्वार बंद हो गए थे। हमने बाहर से ही दर्शन किए जैसे भी हमसे हुए। हमने सोचा कि अब हम सुबह करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में एंट्री होने लगी और दरवाजे खुल गए। तो हम जल्दी से जाकर हमने एक बार दर्शन कर लिए बाबा बद्री विशाल के। उसके बाद हम ऊपर की तरफ चले गए जहाँ पर स्नान के लिए कुंड भी बने हुए थे। दर्शन करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कि अंदर हम कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो बाहर से हमने दर्शन जितने भी करे थे कर लिए थे। अंदर भी जाकर जल्दी से एंट्री हो गई थी। अब हम जाएंगे कुंड, क्योंकि सुबह हम स्नान करेंगे। यहाँ होटलों में कोई सुविधा नहीं है नहाने धोने की, क्योंकि हर कोई होटल में जाकर अगर आप कहोगे कि यहाँ पर गीज़र नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि पानी इतना ठंडा है। और बद्री विशाल में 2 तरह के कुंड है, एक ठंडा एक गर्म। तो गाइज़ इतनी आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल हम परमात्मा के पास आ गए हैं। और बहुत सी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हमारी कोई भी परेशानी है, हम अपने परमात्मा के पास अगर आना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी करते हैं बाबा और बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो गाइस बहुत सुकून मिला है, आपको पता नहीं, आप अगर जाओगे तो शायद वो सुकून आपको भी मिले। तो कुंड वगैरह देखने के बाद बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए। अब तो हम जाएंगे। तो जी फिर हम चले गए। देखो ये कुंड है गाइस, इतना गर्म पानी है, अगर पैर डालो ना तो पैर जलने लग जाते थे। अब देखो इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद पानी इतना गर्म है। ये तो कुदरती करिश्मा है। तो हमने अपना होटल का रूम ले लिया है और हम पहुंच गए हैं। खाना पीना हमने खा लिया है। और सुबह गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हुई है सुबह, हम जाएंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए। तो अभी नहाएंगे धोएंगे भी वहीं पर। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे माना गांव, जो कि बहुत ही प्यारा गांव है और भारत का सबसे पहला गांव है, प्रथम गांव इसको बोलते हैं। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको कोई वैन जिप्सी ले लेनी है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गांव है। और बड़ा ही सुकून मिलता है। वहाँ की वादियाँ देखो, पहाड़ देखो, बस आंखें थकती नहीं है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। बाद में कपड़े वगैरह सब जो है साथ में लेके गया, जो भी रख दिए कपड़े नहा धो करके चड्डी में ले गया, ठीक है। अल्लू अर्जुन साहब आगे इधर इधर दिख रहा आओ। इधर आ जाओ। ये सबसे आखिरी गांव था, पर अब पहला गांव बन चुका है। और देखो ये हैं उसके रास्ते, बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। जिस तरीके से ये लोग अपने सामानों को सेल करते हैं, छोटे छोटे ऊनी कपड़े वगैरह, बच्चों के लिए अगर कुछ लेना हो। तो यहाँ पर हम गए थे एक मंदिर जहाँ श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो हम उन मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर की तरफ माना गांव में। एक छत पर चढ़कर मैंने ये व्यू लिया था। और इस तरीके की सीढ़ियों
के रास्ते थे। अब हम देखो, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो सुबह चाय नाश्ता हमने कर लिया था और सबसे पहली दुकान थी यहाँ पर चाय की दुकान। कई स्टॉल थे यहाँ पे जो पहले ही माने जाते थे। 2 चाय की दुकानें थी जो सबसे पहली 2 चाय की दुकान थी। अब हम उतरेंगे नीचे की तरफ। अब हम जाएंगे श्री सरस्वती मंदिर, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। और वहाँ पर जाकर अब देखते हैं। यार चढ़ने में ना बिल्कुल दादी माँ सब याद आ गई थी। अब हम पहुँच गए हैं सरस्वती मंदिर, जहाँ पर सरस्वती नदी भी थी। देखो इसका बहाव आप देख सकते हो कितनी ज़ोरों पर है और कितना तेज़ बहाव है। डर इतना लगता है और खाई इतनी गहरी है कि बस पूछो, अगर कोई गिर जाए ना तो वो बचने वाला नहीं है। और बहुत ही सुकून मिलता है इन सब चीज़ों के बीच। तो मंदिर में हम अब चले जाएंगे। सामने से आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है, बड़ा ही अच्छा मंदिर है। और दुनिया भर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो गाइज़ यहाँ पर कैमरा अलाउड था, तो मैंने भी कुछ वीडियोस ले ली। आप देख सकते हो। यही है क्या? अब हम जाएंगे सुभद्रा धारा। यहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए गए थे। देखो ये 5 पांडव बने हुए हैं, साथ में एक कुत्ता भी है जो कि युधिष्ठिर जी के साथ में स्वर्ग गया था। और बाकी तो सब बीच में ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर और वो कुत्ता ज़रूर स्वर्ग गया था। तो देखो मूर्तियाँ कितनी सुंदर बनाई हुई हैं। तो सब लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे वहाँ पर। और यहाँ से सीधे जाएंगे हम सुभद्रा धारा, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नाम सुनते ही ना मेरा हाल ख़राब हो जाता था कि चल चल के इतना थक चुके थे, लेकिन जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। तो थोड़ा हमने रेस्ट किया, यहाँ पर चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया और थोड़े से वीडियोस क्लिप किए कि जो यादें रहेंगी। हम लोग यहाँ पर आए थे और इतना सुकून था। पहाड़ों में आप देखो बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है, सारा बर्फ़ थी यहाँ पर, इतनी ठंड थी यहाँ पर। लेकिन केदारनाथ में ज़्यादा थी, बद्री विशाल में थोड़ी कम थी। अब देखो ये छोटा सा गाँव है, कैसे ऊपर नीचे घर बने हुए हैं। एक बार बैठो, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। बस एक तो फोटो ले। तो सुभद्रा धारा के लिए हम चल चुके हैं। अब देखिए कितने छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन आगे जाकर पता चला कि इस रास्ते की सच्चाई है। इतने पत्थर वाले रास्ते थे कि चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से गाइस हिम्मत करके मैंने ऊपर तक पहुंची और वहां जाके जो मुझे सुकून मिला वो शायद ही कभी मिला होगा। वहाँ कहते हैं जो सुभद्रा धारा है ना, उसकी अगर बूंदें आपके ऊपर आ रही हैं तो आप पापी नहीं हो। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानती। मुझे तो ऐसा लगता है इस युग में सभी पापी हैं और कोई भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पाप हम सबसे होते हैं, थोड़ी बहुत हमसे गलतियां सभी से होती हैं। तो ऐसा मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। तो रास्ते तो यार 5 किलोमीटर का दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 किलोमीटर हम लोग चल लिए हों, क्योंकि
ऊपर नीचे पहाड़ों के रास्ते थे और जहाँ रास्ते में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम जैसे थे लेकिन कुछ दूर थे कुछ पास थे, जा सभी रहे थे पर जिसमें हिम्मत है, अगर गाइस आप जाना चाहते हो ना वहाँ पर, अगर किसी के पैरों में दम है ना तो वही जा सकता है। तो मैंने तो हिम्मत दिखाई और बहुत हिम्मत करके हम सुभद्रा धारा पहुँच ही गए। तो देखो ये था सुभद्रा धारा, ऊपर से देख रहे हो आप कितना खूबसूरत नज़ारा, और नीचे इतनी बर्फ़ थी। वहाँ पर जाने के बाद मैंने दूर से ही वीडियो क्लिप की और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं वहीं पर बैठ गई थी और इतना ठंडा था वहाँ पे, गर्मी भी लग रही थी क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी। आधा से 1 घंटा हम यहाँ पर रुके थे और बड़ा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम इतना दूर चल के ही नहीं आए हैं। इतने ऊंचे पर बैठने के बाद आप देख सकते हो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हुई है ना। 8-9 दिन हम बस घूमते ही रहे और इतना ज़्यादा थक गए थे ना यार, बस पूछो ही मत। वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने जैसे तैसे ले लिया क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थकान अंदर से बहुत थी लेकिन हिम्मत भी मैंने बहुत दिखाई और साथ में हम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई और हमने अपना सफ़र पूरा जारी रखा। गाइस सुभद्रा धारा का पानी इतना ठंडा था, इतना सुकून था, वहाँ के चहचहाट पक्षियों की, वो ठंडे पानी की आवाज़, बहुत सुकून था। पानी इतना मीठा था कि पिए बिना मन ही नहीं भर रहा था। मैं तो लास्ट टाइम तक भी पानी पीती रही। ऐसे कर रहे थे कि तू तो आज प्यासी ही मर जाएगी। मैंने कहा हाँ। अब देखो आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग ऊपर तक जा रहे थे लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं जाऊँ, पर मेरे ऊपर बहुत सारी पानी की फुहारें आ रही थी दूर बैठ कर भी। नज़ारा बस आ गए हैं हम नीचे और खाना पीना हमने खा लिया है। थोड़ी सी मैंने की है शॉपिंग, बच्चों के लिए सामान वगैरह लिया है और अब हम जाएंगे अपने रूम में आराम करने के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब सुबह हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए और वापसी में ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जाएंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस काफ़ी दूर का सफ़र था, सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रात में पहुँचे हैं हम हरिद्वार, आरती जब तक ख़त्म ही हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं थी। बट इतनी चीज़ें तो थी वहाँ पर भी, इतना सुकून था ना हरिद्वार में नहाने के बाद, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी हमने लंबा सफ़र तय नहीं किया है। तो गाइस 9वें दिन हम अपने घर पहुँचेंगे। आज हम चले जाएंगे। हस्बैंड बोल रहे थे कि आज और रुक जाते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं रुकना, मुझे अपने घर जाना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सारे दर्शन मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो शाम को ही पकड़ी हमने गाड़ी और निकल चले अपने घर की तरफ। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा और आत्मा को बहुत शांति मिली। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें। निकल गए हम घर के लिए।